नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और आप देख रहे हैं प्रहार। और आज सबसे पहले बात करेंगे रामनगरी में हुए लापरवाही पर योगी सरकार के प्रहार की। अयोध्या में 2 दिनों की बारिश में ही रामपथ का हाल बेहाल हो गया। रामनगरी में बनवाई गई सड़क जर्जर हो गई। 13 किलोमीटर के रामपथ पर जगह जगह गड्ढे हो गए और रामपथ निर्माण में हुई लापरवाही को लेकर योगी सरकार भी अब फुल एक्शन में है। लापरवाही बरतने के लिए 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें 3 अधिकारी पीडब्ल्यूडी के और 3 जल निगम के अधिकारी हैं। 13 किलोमीटर लंबे रामपथ पर कई जगह पर गड्ढे हो गए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। अब जो सड़क अयोध्या के विकास का मॉडल थी, उस मॉडल को ही जब बिगाड़ दिया हो तो ऐसे में एक्शन होना लाजमी है। और वो लोगों के लिए परेशानी बन गई है जो उनके सहूलियत के लिए बने थी। लंबे लंबे जाम लगने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि रामपथ का प्रोजेक्ट आरएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपनी को दिया गया था, जिसका कुल बजट 311 करोड़ रुपए था। दिसंबर 2022 में इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। हालांकि रामपथ पर बने गड्ढों को भरने का काम भी शुरू हो चुका है और सरकार के एक्शन के बाद रामपथ को फिर से दुरुस्त करने के लिए प्रशासनिक अमला अब जुट गया है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं जो कहानी बयां कर रही है इस वक्त अयोध्या में रामपथ की। जगह जगह गड्ढे, एक बारिश और सड़क आउट। गड्ढे अब हर जगह नजर आ रहे हैं और एक्शन में योगी आदित्यनाथ हैं, क्योंकि लगातार योगी आदित्यनाथ की नजर अयोध्या में बनी हुई थी। काम उन्होंने दिया था, उनके अधिकारियों ने लापरवाही की तो एक्शन भी शुरू। और यहां पर देख रहे हैं 3 इंजीनियर्स और 3 जल निगम के अधिकारी सस्पेंड। तो पहले उन गड्ढों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसकी वजह से इस वक्त सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। जनता सवाल पूछ रही है कि आखिरकार इतना पैसा तो लगा, आखिरकार काम क्यों ठीक नहीं हुआ। आप देखिए, यह रामपथ है जहां पर इस वक्त आपको पानी पानी नजर आ रहा है। एक दिन के बारिश ने यह हाल कर दिया रामपथ का। कई जगहों पर गड्ढे बन गए जिसकी वजह से गाड़ियों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। कई गाड़ियां फंस गई है। ये देखिए किस तरह से ये गाड़ी फंस गई और इस गाड़ी के पास आप देख रहे हैं कितना बड़ा ये गड्ढा निकलकर सामने आया है। महज कुछ महीने हुए हैं इसको बने हुए, लेकिन एक बारिश ने इसके हाल को दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। धक्के मारकर गाड़ियों को हटाना पड़ रहा है, क्योंकि यहां जो गड्ढा हुआ है उस गड्ढे से गाड़ियां निकल तक नहीं पा रही। और ये देखिए किस तरह से सड़क के किनारे जो फुटपाथ के लिए टाइल्स बिछाए गए थे वो भी धंस गए हैं। अब जब टाइल्स बिछाए जाते हैं तो नीचे आपको पता है कि बहुत ज्यादा रेत का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो टाइल्स फिट हो जाए, लेकिन उसके जो मिट्टी है उसके नीचे वाली मिट्टी कितनी लूज होगी। जो कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम किया होगा कि जैसे ही बारिश आई तो बारिश ने वहां से रेत को लूज किया और वहां से वो बहते हुए नीचे गया होगा और गड्ढे की वजह से पूरा का पूरा सड़क ही धंस गया। और यहां पर भी बताया जा रहा है कुछ ऐसा ही हुआ। इस बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तस्वीर यह बता रही है कि करीब 844 करोड़ रुपए जब खर्च किए गए, उसके बावजूद सड़क ऐसी क्यों बनी। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से जगह जगह जो गड्ढे हैं वो कहां से आ रहे हैं। अब देखिए, ये वो जगह है जहां से शुरुआत हो रही है रामपथ की, क्योंकि जैसे ही आप लखनऊ से अयोध्या की ओर आते हैं तो आपके बाईपास के बाद 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता जो घुमाकर अयोध्या लेके जाता है और एक जो ये रास्ता है जो सीधे सादतगंज से सीधा नया घाट तक जाती है। वहां पर देखिए ये 4 लेन चौड़ी सड़क है और ठीक शुरुआत में ही यहां पर आपको पैच नजर आ रहा है, क्योंकि यहां गड्ढा हुआ था और जो पैच वर्क का काम शुरू हो गया है। अब जल्दी जल्दी गड्ढों को भरा जा रहा है, क्योंकि डंडा चल रहा है, बाबा का डंडा चल रहा है। अब बाबा ने आदेश दे दिए हैं कि जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो जिम्मेदार हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और उसके बाद देखिए जो अधिकारी हैं लगे हैं पैचवर्क करने में। लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं, जो लोग अयोध्या गए होंगे वो भी समझ पाएंगे, जो नहीं गए हैं वो भी आप समझिए। जब आप लखनऊ से निकलते हैं और अयोध्या की तरफ जाते हैं तो बाईपास जैसे पहुंचेंगे अयोध्या से बाहर 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता जो घुमाकर आपको लेके जाता है अयोध्या में और दूसरा रास्ता है ये रामपथ। ये मुख्य सड़क है जो सीधे अयोध्या के अंदर से 13 किलोमीटर का ये रोड है जो सादतगंज से सीधा नया घाट तक ले जाते हैं, जिसको आप राम की पैड़ी से भी जानते हैं। और ठीक उसी जगह पे एंट्री पर ही ये बड़ा गड्ढा बना जिसे ढक दिया गया, लेकिन आगे भी इसी तरह से बहुत सारे गड्ढे बने हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये गड्ढे हुए ही क्यों। थोड़ी सी बारिश में रामपथ क्यों धंस गया। पहले रामपथ का निर्माण में लापरवाही को लेकर सरकार ने जल निगम और पीडब्ल्यूडी के जिन 6 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया है उनके नाम भी आप सुनिए वो कौन कौन है।
जल निगम के जिन अधिकारियों को हटाया गया, अब देखिए आनंद कुमार दुबे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड हो गए हैं। इनके ऊपर बाबा का हंटर चला है, बाबा का डंडा चला है ताकि लापरवाही आगे कोई ना करे। राजेंद्र कुमार यादव असिस्टेंट इंजीनियर जल निगम के अधिकारी हैं, इन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि आपको बताएंगे कहानी क्यों ये जिम्मेदार हैं इस गड्ढों के लिए। मोहम्मद शाहिद जूनियर इंजीनियर हैं, ये भी जल निगम के अधिकारी हैं जिनको सस्पेंड किया गया है, क्योंकि अब बाबा ने कमान संभाल ली है। जिन्होंने लापरवाही बरती है बख्शा नहीं जाएगा। ध्रुव अग्रवाल ये भी सस्पेंड हो गए हैं। पीडब्ल्यूडी के 3 अधिकारियों पर गाज गिरी है। रामपथ में जो खराब घटिया कंस्ट्रक्शन हुआ है उसके मद्देनजर अनुज ये असिस्टेंट इंजीनियर है, इन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। अब एक और नाम है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के 3 और जल विभाग के 3 जूनियर इंजीनियर को भी सस्पेंड किया गया है। तो कुल मिलाकर 6 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। अब रामपथ पर 1 साल के अंदर ही गड्ढे क्यों हो गए, निर्माण में लापरवाही का जिम्मेदार कौन है, वो तो अभी जांच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी वो सस्पेंड हो चुके हैं, उनके नाम भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। अब योगी सरकार इसकी जांच कर रही है। सड़क बनाने वाली कंपनी भी रडार पर है। वैसे यूपी सरकार के नियमों के मुताबिक सड़क बनाने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए, नुकसान की भरपाई उसी कंपनी से करनी होगी। और यह भी नियम बनाया गया है, रोड बनने के बाद 5 साल तक देखरेख का काम भी उसी कंपनी को करना होगा। अब इसी कंपनी को यह जिम्मा लेना है। सड़क बनाने वाली कंपनी ब्लैकलिस्ट हो जाती है जिसने खराब काम किया है, रोड बनाने वाली कंपनी से ही नुकसान की भरपाई होगी। 844 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं इस सड़क के लिए, और सड़क बनाने वाली कंपनी पर 5 साल तक इसकी देखरेख की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में अधिकारी डरे हुए हैं, क्योंकि अब एक्शन हो रहा है। देखिए, जब काम होता है तो ही उसमें खामियां निकलती हैं, लेकिन जरूरी है कि उन खामियों को पकड़ा जाए, उसके जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई हो, जिस तरह से सस्पेंड किए गए, ताकि आगे के जो अधिकारी हैं या दूसरे अधिकारी हैं इस तरह की लापरवाही ना करें। क्योंकि जो अयोध्या है वो आप जानते हैं कि ना सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में भारत के लिए एक अहम जगह है, जहां दुनिया भर से लोग आ रहे हैं लाखों की तादाद में। अब आपसे जैसे ही लखनऊ की तरफ अयोध्या से आप एंटर करेंगे, एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं रास्ता कौन सा है, जिससे आप समझ पाएंगे कि रामपथ का जो जिक्र हम कर रहे हैं क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, वो भी आपको बताएं। लेकिन एक बार फिर से यही वो तस्वीरें लगातार आपके सामने आएगी कि किस तरह से रामपथ में लापरवाही बरती गई है। और ये देखिए, ये है एंट्री पॉइंट। जैसे ही आप लखनऊ से आते हैं, लखनऊ से आने के बाद बाईपास से 2 सड़क निकलती है, मैं आपको बता रहा हूं। जो मुख्य सड़क है जो अंदर से जाती है सीधा शहर से 13 किलोमीटर लंबा, वो ही है रामपथ। अब प्रोजेक्ट पर लागत कितनी आई है वो भी आपको बताते हैं। 311 करोड़ रुपए, करीब 13 किलोमीटर लंबा, सादतगंज से नया घाट तक ये पहुंचती है, 13 किलोमीटर का है ये पूरा। RNC इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 14 दिसंबर 2022 को, 26 अप्रैल 2024 तक इसे कंप्लीट करना था। लेकिन काम क्या तेजी से किया गया, काम में क्या कोताही बरती गई जिसकी वजह से यह हाल हुआ। अब बारिश की वजह से रामपथ में गड्ढे हो गए हैं और उसे रिपेयर किया जा रहा है, बालू और गिट्टी से भरा जा रहा है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सड़क के इसलिए धंस गए क्योंकि इसके निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि अब जो विपक्ष है वो तो हमला करेगा ही। गहरी सीवर लाइन के लिए मेन हॉल में बनाए गए थे ये गड्ढे, जिसे ठीक से भरा नहीं गया था। लखनऊ से अयोध्या जाने वाली सड़क में ये अयोध्या का एंट्री पॉइंट है। अयोध्या में आपका स्वागत है, वेलकम टू अयोध्या। यहाँ भगवान राम की मूर्ति है और यहीं से शुरू होती है रामपथ की सड़क। रामपथ जो सादतगंज, जहाँ पर हम इस समय खड़े हैं, वहाँ से नया घाट तक जाता है। इसी सड़क पर 2 बारिश से बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसकी वजह से 6 इंजीनियर्स, 3 पीडब्ल्यूडी के और 3 जल निगम के सस्पेंड कर दिए गए हैं। अब ये सड़क किसने बनाई है, पूरा डिटेल यहाँ पर शुरू में लिखा है। ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का है, यानी पीडब्ल्यूडी का है, और इसके हिसाब से ये RNC इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ने ये सड़क बनाई है। इसमें लिखा है कि इस पूरे जो रामपथ का रास्ता है, इस प्रोजेक्ट की लंबाई है वो 12.94 किलोमीटर है, यानी लगभग 13 किलोमीटर लंबी ये सड़क है। और इस सड़क बनाने का एग्रीमेंट पीडब्ल्यूडी और RNC इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के बीच 14 दिसंबर 2022 को हुआ था, और इसको 26 अप्रैल 2024 तक ये पूरी सड़क पूरी करनी थी। अब ये सड़क तो पूरी बन गई, इसमें लागत जो है 311 करोड़ रुपए की लागत आई है, और 458 दिन में इसको सड़क को पूरा करना था। सड़क तो पूरी कर ली गई, लेकिन सड़क में जो क्वालिटी होनी चाहिए थी
उस पर ठीक से ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से ये गड्ढे यहाँ पर जगह जगह हो गए हैं। करीब 13 किलोमीटर लंबे इस रामपथ में 1 दर्जन गड्ढे हुए हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे। हालांकि ज़्यादातर गड्ढे भर दिए गए हैं, लेकिन तब भी बहुत सारी गाड़ियाँ जब बारिश हुई तो गड्ढों में चली गई। अब इंजीनियर्स तो सस्पेंड कर दिए गए हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो एग्रीमेंट है इसके हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी जिम्मेदारी है कई साल तक इस पूरी सड़क को रिपेयर करने की। यानी अगर सड़क में गड्ढा आता है तो वो भी उसकी जिम्मेदारी होगी। तो ये कॉन्ट्रैक्टर की भी बड़ी जिम्मेदारी थी। अब जांच पड़ताल चल रही है, सरकार ने कमेटी बना रखी है, वो पता करेगी कि आखिर कहाँ गड़बड़ी हुई, क्यों गड़बड़ी हुई, जिसकी वजह से सड़क धंस गई। अब मोटे तौर पे यही कहा जा रहा है कि क्योंकि ये सड़क नहीं बनी थी, यहाँ सीवर लाइन डाली गई थी, लंबे लंबे गड्ढे खोदे गए थे, क्योंकि करीब 9 मीटर नीचे तक जाके सीवर लाइन पड़ती है। जगह जगह मैन होल्स बनाए गए। मैन होल्स बनाने के लिए क्योंकि वहाँ रोलर नहीं जा सकता, वहाँ पे बालू से उसको सेट किया जाता है। वो बालू ठीक से सेट नहीं हुई और बारिश हुई तो ये बालू धंस गई, लिहाजा ये सड़क धंस गई। शुरुआती जांच में यही पता चल रहा है। अब गलती किसकी है, जब पूरी जांच रिपोर्ट सामने आएगी तब ये तथ्य सामने आ पाएंगे। अब अयोध्या में जरा सी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। आज सुबह हुई बारिश से राम मंदिर से महज करीब 500 मीटर की दूरी पर इलाके में अब जल भरा हो गया है। घरों और दुकानें में पानी घुस गया है। लोग किसी तरह अपने सामान को बचाने के लिए मजबूर हैं। वाटर लॉगिंग की समस्या आज है, ये पहले से ही लोग झेल रहे हैं। स्थानीय लोगों से बात की हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने। अयोध्या का ये जलवानपुरा इलाका है और यहाँ आज जो सुबह बारिश हुई है उसकी वजह से इतना पानी हो गया है कि लोग घरों के अंदर फंस गए हैं। जो अंदर हैं, आपको दूर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, घरों के अंदर पानी भर गया है। कुछ लोग बाहर निकल के आ रहे हैं। क्या हालत है मैम? बहुत बुद्दर हालात है, बहुत ही बेकार। आप देख सकती हैं लोगों के घरों में 5-5 फीट पानी। मेरा भी घर है, यहाँ 5 फीट पानी है और आप देख सकते हैं दुर्दशा क्या है। और यहाँ के जो उच्च अधिकारी भी हैं इस विषय पे कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। और ये विषय कोई नया भी नहीं है, बहुत पुराना विषय है। और यहाँ आप जाने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या का जो केंद्र बना है, अगर ऐसा प्रभु श्री राम से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे है ये स्थिति, आप सोच सकते हैं कि क्या दुर्दशा है। आपका नाम क्या? रामजी शर्मा। आपका घर कहाँ पर है? बगल में है। कैसी हालत है पानी? ये पानी भर गया है, इतना घर में पानी भर गया है। आज सुबह जो बारिश हुई उसकी वजह से फिर से पानी आ गया? हाँ, इसके पहले भी भरा हुआ था तो 2 दिन पानी बंद हो गया था तो कम हो गया था। आज बारिश हुआ फिर भर गया। घर का सामान वगैरह क्या किया? तो सामान सब तख्त पे रख दिए हैं, ऊंचाई पे थोड़ा रख दिए हैं अपना, और बाकी अब पानी में हम लोग हल्के आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये देखिए स्कूल से लौट रहे हैं, लेकिन अंदर जाना बहुत मुश्किल का सफर है इस पानी में, क्योंकि ये पानी गंदा भी बहुत है और इस पानी में होके जाना पड़ रहा है। तो यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। बरसात का मौसम शुरू हुआ है, अब सब परेशान हैं कि आने वाले दिनों में जब बारिश ज्यादा होगी तब यहाँ पर क्या हाल होगा। अब अयोध्या में नए रेलवे स्टेशन के बाहर भी यही समस्या है। स्टेशन के बाहर पानी भर गया है और यात्रियों को उसे पार करके निकलने को मजबूर होना पड़ा है। ये स्टेशन की तस्वीर है और आसपास देखिए पानी भरा हुआ है। वाटर लॉगिंग। अयोध्या का ये नया बना स्टेशन है और इस स्टेशन के बाहर और जो पुराना स्टेशन है उसके सामने सब पानी भर गया है। बहुत सारे पैसेंजर्स को इस पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। धीरे धीरे थोड़ा पानी ये पंप मशीन से निकाला जा रहा है, लेकिन अभी भी लोगों को दिक्कत हो रही है। लोग पानी से निकल के आ रहे हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम संतलाल पाल है। कहाँ से आए? मैं तो यहाँ पे ऑटो चालक हूँ। अच्छा, तो मैं पानी कैसे भर गया स्टेशन? नहीं, पानी भरा, अभी नया निर्माण हुआ है तो पहले से पानी की निकासी के इंजीनियर समझ नहीं पाए कि पानी निकासी किधर होगा और कैसे निकलेगा। जो पुरानी बिल्डिंग थी वो नीचे रह गई और बड़ी बिल्डिंग की ऊंचाई हो गई ना, उसके वजह से पानी अंदर रह गया, बाहर का पानी निकल जा रहा है। ये प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। आप लोग जैसे कहाँ से आए हैं? हम लोग एमपी से आए हैं। अभी हम देख रहे थे बहुत मुश्किल से पानी। जी हाँ, पानी तो बहुत भरा हुआ है, दिक्कत तो जा ही रही है सभी को। बारिश के समय है, लेकिन जो बना है तो वो और अच्छे से बनना चाहिए था।
पानी की व्यवस्था सही करना चाहिए। पानी का एग्जिट नहीं है। पानी के बीच से आप लोग आ रहे हैं? हाँ, पानी के बीच से आ रहे हैं, पानी का एग्जिट नहीं है यहाँ पे। छोटे बच्चों को लेके चलना तो मुश्किल हो रहा है। इतने से बच्चे हैं हमारे साथ, पहली बार आए हैं। तो यात्रियों को परेशानी हो रही है। हालांकि आपको बता दें कि ये पुराना रेलवे स्टेशन है अयोध्या का, और यहीं पे नीचे सब पानी भरा है। इसके बाहर ये पुराना रेलवे स्टेशन जाने की सड़क है जहां पर इस समय पानी भरा है। इसके बगल में ये नया रेलवे स्टेशन है, वहां से भी लोग निकल के आ सकते हैं, लेकिन जो लोग इधर से निकल के आ रहे हैं उनको इस पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है, और सामान के साथ यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी, काफी ज्यादा दिक्कतों का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। तो देखा कि आपने किस तरह से इस वक्त हालात हैं। एक बारिश ने कई तरह के पोल खोल दिए। रुचि हमारे साथ जुड़ गई है। रुचि, पहली बात तो हम रामपथ को लेकर ही कर लेते हैं। आखिरकार ऐसा हुआ क्या? क्योंकि जो भी सड़क पहले खुलती है उससे पहले जांच होती है। क्या जब जांच हो रही थी तब ये खामियां नहीं पाई गई कि एक बारिश ने पूरी की तरह से आउट कर दिया इस सड़क को और गड्ढे ही गड्ढे बना दिए? जी देखिए, गलतियां तो हुई। अब ये जो PWD के लोगों से यहाँ बात करेंगे, उनका ये कहना है क्योंकि ये राम मंदिर जो हमारे पीछे है इस पे प्राण प्रतिष्ठा होनी थी जनवरी में, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आ रहे थे, तो पूरा अयोध्या, क्योंकि श्रद्धालु भी आना शुरू हो गए थे, मंदिर नया बन रहा था, तो श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्सुकता थी। तो ये जो सड़क है, ये रामपथ जो बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था कि जब राम मंदिर बनेगा तो रोजाना, जैसे आप देख रहे हैं आजकल करीब 1 लाख श्रद्धालु रोजाना आ रहे हैं, और जब मंदिर बना था तब तो 5-5 लाख श्रद्धालु एक दिन में आ रहे थे। तो जो पुरानी सड़कें थी वो बहुत कम चौड़ी थी, बहुत सकरी सड़कें थी। तो ये कहना था कि अगर इतने श्रद्धालु आएंगे तो उनके चलने के लिए सड़क भी बनानी पड़ेगी, इसलिए ये राम पथ, भक्ति पथ, राम जन्मभूमि पथ बनाया गया था और एक धनपथ बनाया गया था जो श्रद्धालुओं को राम मंदिर में दर्शन कराने ले जाता। तो ये राम पथ पूरा जो जहाँ से शहादतगंज से शुरू हो रहा है और यहाँ से पूरा होता हुआ आगे लता चौक होते हुए नया घाट चला जाएगा। यहाँ रास्ते में राम मंदिर है, फिर हनुमानगढ़ी है, तो श्रद्धालु यहाँ दर्शन करेंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि उसमें जहाँ पर सीवर लाइन डाली गई, जहाँ सीवर के लिए पाइप डाले गए, वहीं पे गड़बड़ी हुई। जो मैन होल था वहीं पे सड़क धसी है। अब सड़क धसी क्यों है कि बालू ठीक से बैठी नहीं थी। अब बालू ठीक से क्यों नहीं बैठी? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि करोड़ों की सड़क बने और पहली बारिश में आप उसको ऐसे जस्टिफाई करें कि वो धस जाएगी। तो कहीं ना कहीं गलती हुई। अब उसकी पूरी जांच गलती हुई है, जस्टिफिकेशन नहीं है, इस पर एक्शन जरूरी है। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं रुचि, उसमें गड्ढे नजर आ रहे हैं। आप जहां मौजूद हैं आसपास के क्या आपके इसी तरह के गड्ढे कुछ बने हैं? जो दर्शक देखे तो समझ पाएंगे कि क्यों हम कह रहे हैं कि रामपथ, जिसके लिए 311 रुपए खर्च हो गए, एक बारिश में गड्ढों से भर गया। देखिए, ये रामपथ है जहाँ पर हम खड़े हैं और हम इस समय ठीक मंदिर के सामने हैं। यहीं से होके अंदर मंदिर, राम मंदिर में श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं। आप यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर आगे जाएंगे तो वहाँ पर गड्ढा हुआ था जिसको रिपेयर किया गया। इसी तरह से आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, साकेत महाविद्यालय जो यहाँ पर है उसके सामने, उसके थोड़ा आगे वहाँ पर गड्ढा हुआ था, वहाँ उसको भरा गया है। और आगे चलेंगे तो इस तरह से करीब 12 गड्ढे, छोटे बड़े मिलाकर, तो लोग यहाँ कह रहे ज्यादा गड्ढे हो गए थे, गड्ढे हो गए थे। ज्यादातर को अब भर दिया गया है। 2 दिन की बारिश में हुआ था, आज सुबह से फिर से यहाँ बरसात शुरू हुई है, तो गड्ढे तो नहीं, जल भराव जैसा आपने दिखाया जगह जगह हमें दिखाई दे रहा है। हमारे इधर दाहिनी तरफ श्री राम हॉस्पिटल है, इसके अंदर भी पानी सुबह भर गया था। तो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढों की जहाँ तक बात है, कोशिश पूरी प्रशासन की तरफ ये की जा रही है कि गड्ढे फौरन भर दिए जाए। अब जो बड़े गड्ढे थे उनको भर दिया गया है, लेकिन अभी वहाँ बैरिकेड्स लगे गए हैं, लगाए गए हैं, और सड़क वो उतनी हिस्से की अच्छी बात है कि रुचि सरकार बहुत जल्द एक्शन में आई है, कार्रवाई हो रही है, जो जिम्मेदार है उन पर गाज भी पड़ी है, जिससे कि आगे इस तरह की लापरवाही ना बरती जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब अयोध्या के बाद चलते हैं दिल्ली, जहां पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद घमासान मचा हुआ है। केजरीवाल की 3 दिन की रिमांड आज खत्म हो रही है। अब जिसके बाद सीबीआई आज उन्हें शाम को कोर्ट में पेश करने जा रही है। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। संसद में भी आपने सांसदों को देखा था, लेकिन अब बारी है सड़क की, क्योंकि संसद में जो खड़े थे उसका कुछ काम नहीं हुआ।
दिल्ली समेत कई शहरों में इस वक्त आपको इसी तरह के प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। दिल्ली में इस वक्त दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर यह प्रदर्शन हो रहा है। अब आपके कार्यकर्ता बीजेपी के अलावा सीबीआई और ईडी के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने आप कार्यकर्ताओं को बीजेपी के दफ्तर की तरफ कूच करने से पहले ही रोक दिया है। अब दफ्तर के बाहर पुलिस के जवान भारी संख्या में तैनात हैं, जो इन कार्यकर्ताओं को रोक रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इस वक्त पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर है और प्रदर्शन कर रहे हैं। ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सभी पार्टी कार्यकर्ता इस वक्त आम आदमी पार्टी के मुख्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर प्रदर्शन कर रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए इस दीनदयाल उपाध्याय मार्ग को दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। चूंकि पार्टी कार्यकर्ता यहां से भारतीय जनता पार्टी के सामने जो ऑफिस है वहां पार्टी के भाजपा के ऑफिस के घेराव करने के लिए जाएंगे, जिसको देखते हुए यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस के सीनियर ऑफिसर भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ से डीडीयू मार्ग से भाजपा के ऑफिस जाने वाले इस रास्ते को ऊंचे बैरिकेड से पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यानी कि पुलिस ने साफ मैसेज दे दिया है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहाँ से आगे जाने की इजाजत किसी भी सूरत में नहीं दी जाएगी। चूंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सीबीआई ने किया है, हालांकि लोअर कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई थी, लेकिन इसी बीच ईडी के द्वारा हाईकोर्ट में अपील की गई, जिस पर हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर स्टे लगा दिया। उसके बाद 26 जून को अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने शराब घोटाले मामले में ही गिरफ्तार कर लिया है। आज अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी भी है, जहां उम्मीद की जा रही है कि सीबीआई एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की हिरासत मांग सकती है। तो आपने देखा कि किस तरह से इस वक्त अरविंद केजरीवाल के समर्थन में उनके कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। बहरहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद लद्दाख में टैंक अभ्यास के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है, डिटेल में बात होगी।